हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 एंड 153 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का थर्ड हिस्सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो परसेंटेज में आएगी, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करना मत भूलना। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये तो पता था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इसे आप कैसे निकालोगे। अभी आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को सीखा, तो अगर आप नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हो और प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कोई कमीशन आपने रिसीव किया या डिस्काउंट मिला, वो सारा आपका ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। उसे प्लस करने के बाद आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसकी परसेंटेज आपकी सेल्स से क्या है, यही आपको इस रेशियो से पता चलेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के बाद जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका दो चीजों को मिला करके बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया तो बचेगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करो और प्लस करो ऑपरेटिंग इनकम को। राइट। इसी तरह से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड क्या होगा। तो आपको पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट दिया है वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का लोन पर इंटरेस्ट नहीं। ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह की इनकम आएगी। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये कवर होगा, नहीं। आपका ना तो ये खर्चों में आएगा ना ही इनकम में आएगा। अब नेट सेल्स आपको पता ही है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये सब चीजें निकालने के बाद आपके पास जो रेशियो आएगी वो आपको बता रही है कि आपकी सेल का कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। आप जो सेल कर रहे हो उसका कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रेशियो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और प्रॉफिट कम है इसका मतलब खर्चे ज्यादा हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो कम होगा प्रॉफिट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खराब है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पर सेल दी है 5 लाख रुपए, इसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है 2 लाख रुपए, और ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50,000 रुपए, ये माइनस करोगे। ना तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आप 5,000 रुपए माइनस करोगे यहाँ से, और ना ही वेजेस माइनस करोगे। वेजेस हम क्यों नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हुए आप ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर चुके हो, तो दोबारा से वेजेस को आप इसे ऐड नहीं करोगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपका फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता, ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा, 5 लाख माइनस 2 लाख माइनस 50,000, 2,50,000। नेट सेल्स आपके पास है 5 लाख रुपीज, रेशो क्या हो जाएगी, 2,50,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 50%। मतलब सेल का 50% आपको प्रॉफिट होता है और 50% सारे खर्चे। तो ये तो बहुत अच्छा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, देखो आपके पास यहाँ पर सेल है 14,70,000, जिसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने, और कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे प्लस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको नहीं दिया, लेकिन
उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस परचेज करोगे 10 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा आपके पास 9,50,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप नेट सेल 14,70,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, आप रिटर्न माइनस कर चुके हो, तो 14,70,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करो और माइनस करोगे आप कौन सा खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 1,70,000। लॉस बाय फायर हम नहीं लेंगे, ये वो खर्चा है, ये वो नुकसान जो आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल रोज की जो ट्रांजेक्शन्स आपकी बिजनेस की उससे रिलेटेड नहीं है, एक तरह से एबनॉर्मल खर्चा है, तो एबनॉर्मल खर्चे को आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसलिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,50,000। सेल आपके पास है 14,70,000, रेशियो हो जाएगी 3,50,000 अपॉन 14,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 23.809%। थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा है तो हम इससे पहले वाले डिजिट को एक नंबर से बढ़ा देंगे, तो 23.81% आपकी क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब इतना परसेंट सेल का आपको प्रॉफिट होता है, ये भी अच्छा है, क्वाइट गुड। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें आप क्या प्लस माइनस करोगे, किस बात का ध्यान रखना है नहीं रखना, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।